एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नई वीडियो लेकर आए एमसीक्यू की, जो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के सुपरवाइजर और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर जनपद कानपुर देहात आता है। परिस्थितियों के आधार पर कानपुर देहात जनपद आता है, तो यह आता है मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में। ये ऑप्शन होगा इसका। कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर जनपद कानपुर मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश के सही समय पारिस्थितिकी क्षेत्र के बतलाइए जिसमें जनसंख्या का अधिकतम घनत्व हो। तो जनसंख्या का अधिकतम घनत्व मध्य मैदानी क्षेत्र, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसका कुल फसली क्षेत्र में 40% क्षेत्र सिंचित है। शस्य गहनता 42% है। वार्षिक वर्षा 1100 से 1470 मिलीमीटर होती। यहाँ की मुख्य फसलें गन्ना, धान और गेहूं है। कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तब भूमि तथा जलवायु से। कृषि जलवायु क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है भूमि तथा जलवायु से किया जाता है। जो कृषि जलवायु का क्षेत्र भारत में सर्वप्रथम 1988 में योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कृषि जलवायु का निर्धारण जैसे वर्षा, तापमान, मृदा, तलरूप सस्यन, खेती प्रणाली, जल संसाधन आदि को शामिल किया गया था। द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। न्यू दिल्ली में आपका ICAR, IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, IRI यूनिवर्सिटी। बेंगलोर में आपका IIHR इंस्टीट्यूट इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो इनको याद रखना है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इज एन इंट्रो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये ऑप्शन। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इज एन इंट्रो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन स्विट्जरलैंड में है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट इज एट, तो ये करनाल के अंदर स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। बेंगलोर में आपका IIHR इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूसा में आपकी न्यू दिल्ली में आपका ICAR, IARI, IMD, ये सभी दिल्ली के अंदर स्थित हैं। ये यूपी PGT TGT 2004-03 में क्वेश्चन पूछेगा। रबर बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया था। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यह आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेट रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है।
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, तो ये आपका फिलीपींस में है। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट फिलीपींस। ICARD इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, तो एल्पुसीरिया में स्थित है। और IIMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिघना श्रीलंका में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक हैदराबाद, ये आपका इंडिया के अंदर स्थित है, हैदराबाद में। ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज, तो इकोटोन, ये ऑप्शन होगा इसका। ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज इकोटोन, एंड इकोटोन इज अ ट्रांजिशन आर बिटवीन टू biomass. It is where two communities meet and integrate. It may be narrow or wide, and it may be local. इकोसिस्टम है ये आपका, तो इसका ए ऑप्शन होगा सही। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये 1948 में बना था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो आपका। रबर बोर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द रबर एक्ट, 1947 में बना था रबर एक्ट। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है ये आपको 1948 में बना था सिल्क बोर्ड, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अकॉर्डिंग टू NBSS, इंडियन हैज डिवाइडेड इनटू अ एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन आपके 21 हैं। और ICAR के अनुसार आपके 131 हैं। अकॉर्डिंग टू NBS LUP, इंडिया हैज डिवाइडेड 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, 21 हैं टोटल। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।